ये मंजर है 16वीं सदी के मालवा का। आज की दिल्ली से तकरीबन 700 किलोमीटर जनूब में ये तारीखी इलाका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के संगम पर वाक़ है। भिखारी मालती के मुताबिक यहाँ नर्मदा नदी रक्स में है और वादी गा रही है। नदी के साथ साथ चलते शिकारी बाज बहादुर को एक आवाज़ सुनाई देती है। चंबेली की खुशबू लिए हुए गीत की मधुरता को सुरीले टुकड़ों में पहुंचा रही है। वो आवाज़ का पीछा करते हैं, यहाँ तक एक बड़े दरख्त तले गाने में महव एक लड़की को देखते हैं और फिर देखते ही रह जाते हैं। गुलकारा मरकजी राग पर आती हैं तो बाज बहादुर इनके साथ गाने में शामिल हो जाते हैं। बाज बहादुर मियाँ बा यजीद का शाही लक़ब था। वो यूं तो वस्ती हिंदुस्तान की सल्तनत मालवा के हुक्मरान थे, मगर मौसीकी में भी कमाल रखते थे। मौरख अबुल फजल ने उन्हें लासानी गुलकार लिखा है। बाज बहादुर ने यहाँ सूरत और आवाज़ का हुस्न यकदा देखा तो दीवाने हो गए। मुश्किल से लड़की ने बताया कि उनका नाम रूपमती है। एक लोक कहानी के मुताबिक शादी की तजवीज़ पर रूपमती ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी दुल्हन तब बनूंगी जब रेवा मतलब नर्मदा मांडो शहर का नाम है वो यहाँ से गुजरेगी। बाज बहादुर ने दरिया में उतरकर उसे 1000 फीट बुलंद मांडो से गुजरने की दरख्वास्त की। दरिया ने उनसे कहा कि वो अपने दारुल हुकूमत वापस जाएं और इमली के एक मखसूस मुकद्दस दरख्त की तलाश करें। इसकी जड़ों में एक चश्मा मिलेगा जो रेवा के पानियों से सैराब होता है। बाज बहादुर ने दरख्त को तलाश किया, उसकी जड़ें खोदकर चश्मा दरियाफ्त किया और एक झील को उसके पानी से भर दिया और यूं रूपमती को शर्त पूरी कर दी। झील का नाम रेवाकंड रखा गया। रामचंद्र लिखती हैं कि बाज बहादुर ने रूपमती से अपने साथ महल को जाने को कहा तो वो तभी राजी हुई जब सुल्तान से वादा ले लिया कि वो हर रोज नर्मदा नदी को देखेंगी। वादे के मुताबिक बाज बहादुर ने महल में 2 गुंबदों वाला एक पवेलियन बनाया जहां से रूपमती हर रोज अपनी प्यारी नदी देखती। पहली नज़र की मोहब्बत की ये कहानी दूसरी किताबों के अलावा अहमद अल उमरी की 1599 में लिखी एक किताब में भी बयान की गई है। इसे LM क्रिम ने 1926 में मांडो की मलका वफादारी की एक अजीब और गरीब कहानी के नाम से तर्जुमा किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी में लिखते हैं कि रूपमती ऐसी परी ज़ात थी जिसके हुस्न का बाज बहादुर दीवाना बल्कि आलम में फसाना था। इस हुस्न जमाल पर लुत्फ ये कि लतीफ़ा गोई, हाजिर जवाबी, शायरी, गाने बजाने में बेनज़ीर नहीं बदर मुनीर थी। क्रम का कहना है कि रूपमती को मौसीकार और शायरा के तौर पर याद किया जाता है। भीम कल्याण रागनी की तख्लीक इन्हीं ने की। अपनी तख्लीक मुगलों के महत मालवा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुहक्किक सैयद बशीर हसन लिखते हैं कि रूपमती का ताल्लुक रेती शायरी के मकतब से था। अल उमरी की किताब में रूपमती से मंसूब 26 नज़में हैं। एक नज़म कुछ यूं है, मोहब्बत की बुलंदियों पर चढ़ना मुश्किल है, जैसे शाखों के बगैर खजूर के गोल दरख्त पर। खुशकिस्मत तो फलों तक पहुंच जाते हैं, बेनसीब ज़मीन पर गिर जाते हैं। सन 1555 में मुस्लिम और हिंदू रसूमात के मुताबिक शादी के बाद ये मोहब्बत करने वाले 6 साल तक खुशियों में खोए रहे। डॉक्टर तहजीब फातिमा की तहकीक है कि बाज बहार हर वक्त रूपमती के साथ रहते। रूपमती को भी बाज बहार से गहरी और सच्ची मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे से लम्हा भर भी जुदा न रह सकते थे। बाज बहादुर रूपमती की मोहब्बत में कुछ ऐसे गिरफ्तार हुए कि अमूर सल्तनत से भी बेनियाज हो गए। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी के एक ताकतवर अमीर दौलत खान ने बाज बहादुर पर हमला करना चाहा तो अपनी वालदा के जरिए बा असर उमरा के साथ दौलत खान को जंग से बाज रखने के लिए अजीन मांडो और बाज दूसरे इलाके हवाले कर दिए। बाद में बाज बहादुर ने दौलत खान को किसी बहाने कत्ल करके उनका सर सारंगपुर शहर के दरवाजे पर लटका दिया और अपने साबका इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। फिर रायसेन और भलेर पर भी कब्जा करके अपनी सल्तनत को वसअत दी, मगर फिर ऐशो इशरत और मसीकी में महव हो गए। ऐसी हालत में इंतशार शुरू हो गया। इंतजाम इंसराम से इनकी गफलत ने जागीरदारों और अफसरों को अवाम पर जुल्म करने पर उकसाया और मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मालवा की तरफ राग़िब किया। मार्च 1561 में अकबर ने महामंगा के बेटे उधम खान की कमान में फौज को मालवा की तरफ रवाना किया। मुगल फौज सारंगपुर पहुंची और बाज बहादुर जो सारंगपुर में रहते थे शहर से 3 कोस दूर निकल गए और अपना पड़ाव डाला। तहाँ वो उधम खान की बहादुरी का मुकाबला न कर सके और शिकस्त खाकर जुनूब मगरब की तरफ दरियाओं नर्मदा और तप्ती के पार खान देश की तरफ निकल गए। खान देश अब इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि बाज बहादुर के घर में पुरानी सल्तनत थी और दौलत बेक्यास दफीने खजीने तोशा खाने जवाहर खाने तमाम अजायब और नफाई से माला माल हो रहे थे। कई हजार हाथी थे, अरबी और ईरानी घोड़ों से अस्तबल भरे हुए थे। बेक्यास नेमतें जो हाथ आईं तो उधम खां मस्त हो गए। कुछ हाथी एक अर्जदाश के साथ बादशाह को बेच दिए
और आप वहीं बैठ गए। मुल्क में बहुत से इलाके भी आप ही खुद उमरा को तकसीम कर दिए। रूपमती की खूबियों और महबूबियों की धुन सुनकर उदम खां भी लट्टू हो गए और प्याम भेजा। रूपमती ने जवाब दिया, जाओ खाना, बर्बादों को ना सताओ। बाज बहादुर गया, सब बातें गईं, अब इस काम से जी बेजार हो गया। उदम खान ने फिर किसी को भेजा। दिल ने गवारा ना किया, मगर समझ गई कि इस तरह छुटकारा ना होगा। 2-3 दिन बीच में डालकर वसल का वादा किया। जब वो रात आई तो सवेरे सवेरे हंसी खुशी बन संवर के, फूल पहन के, अतर लगा के छप्पड़ खट में गईं और पांव फैलाकर लेटी रहीं। उदम खान उधर घड़ियां गिन रहे थे। वादे का वक्त ना पहुंचा था कि जा पहुंचे। खुशी खुशी छप्पर कट में दाखिल हुए कि उन्हें जगाएं। जागे कौन, वो जहर खा के सोई हुई थी। रूपमती को सारंगपुर में सुपुर्द खाक किया गया। गो के अकबर इन तमाम वाकयात पर उदम खान से नाराज थे, मगर जब उनके रजाई बाप का कत्ल किया तो सजा के तौर पर उनकी जान ले ली। तब ही बाज बहादुर ने मुगल बादशाहत को कबूल कर लिया और शहनशाह अकबर के मातहत खिदमात अंजाम देते रहे। बाज बहादुर भी बाद में अपने महबूब के पहलू में दफन हुए।